गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना शिवजी का मंदिर है। लोग वहां जाने के लिए अक्सर डरते हैं। इसकी वजह यह है कि गांव के लोगों ने वहां किसी चुड़ैल को देखा है। हर अमावस के दिन तो वहां मंदिर वाली चुड़ैल शिव को दिया भी जलाती है। चुड़ैल और शिव की भक्त, आप चौंक गए ना? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि अभी शिव के मंदिर में क्या हो रहा है। अमावस की शाम है। दो लड़के रॉकी और नंदन शिवजी के मंदिर के पास गेंद खेल रहे हैं। ए फेंक मेरे पास, जल्दी फेंक। ए चल 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 मेरे पास दे। बहुत मजा आ रहा है ना, चल अब मेरे पास फेंक। शिवजी के मंदिर में चुड़ैल बैठी है और वो बाहर के बच्चों की आवाज सुनकर हंसती है। भगवान शिवजी का पिंड अब मंदिर से गायब है। वो मंदिर के अंदर चारों तरफ देख रही है। रॉकी और नंदन तो अपनी ही धुन में खेल रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि हम जिस मंदिर के पास खेल रहे हैं उस मंदिर में चुड़ैल बैठी है। काश आदमी को आगे होने वाली घटनाओं का पता चल पाता तो वो कितना सतर्क हो जाता। भगवान ने हमें आगे देखने के लिए दो आंख तो दी है, पर हम आगे देख नहीं सकते। बॉल खेलते खेलते गलती से रॉकी का फेंका हुआ बॉल शिवजी के मंदिर में चला जाता है। कैसे खेल रहा है, ठीक से फेंकना। अरे गलती से चला गया यार, जाके ले आ। अपना क्या तय हुआ था, तूने फेंका तू ही लाएगा। यार तू बहुत आलसी है। आलसी तू है, इसलिए तो तू मुझे बोल रहा है। ठीक है मैं लाता हूं। रॉकी शिवजी के मंदिर में जा रहा है। रॉकी मंदिर में आता है और अपना बॉल ढूंढने लगता है, पर उसे किधर भी बॉल नहीं मिलती है। फिर रॉकी मंदिर के अंदर एक रूम में जाता है। रॉकी को आता देखकर वो चुड़ैल उसके पास आया हुआ बॉल अपने हाथ में पकड़ लेती है। तभी वहां रॉकी आता है। चुड़ैल और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं। रॉकी चुड़ैल को देखकर डरकर जोर से चिल्लाता है और बाहर भागता हुआ आता है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डर गया? अंदर 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 कोई है। कौन है अंदर? रॉकी अपनी पूरी बात भी ठीक से नहीं बता पाता है और डर के मारे रॉकी बेहोश हो जाता है। रॉकी, ए रॉकी उठना रॉकी। तभी मंदिर के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है। नंदन उसकी तरफ देखता है और वो भी चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। नंदन को भागता देखकर चुड़ैल रॉकी के पास आती है और उसकी नाड़ी देखती है और वो समझ जाती है कि रॉकी मर गया है। अब चुड़ैल अजीब तरीके से हिलने लगती है। रॉकी की मौत के बाद तो कुछ महीने तक कोई भी शिवजी के मंदिर के आसपास भी नहीं आता है। मंदिर होकर भी हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। पर एक दिन फिर से कुछ अनहोनी होनी ही थी। दूसरे किसी गांव की एक औरत अपने 8 साल के लड़के मोनू के साथ उसी शिवजी के मंदिर के पास से गुजर रही है। माँ मुझे भूख लगी है। उस औरत की नजर शिवजी के मंदिर पे पड़ती है। ठीक है बेटा, इधर मंदिर में बैठकर हम खाना खा लेंगे। मोनू और उसकी माँ शिवजी के मंदिर के पास जा रहे हैं। इत्तेफाक से आज भी अमावस है। बिल्कुल डरावना माहौल है। मोनू की माँ मोनू के साथ शिवजी के मंदिर के अंदर जाती है। अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई औरत धीरे से किसी से बात कर रही है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी आवाज आ रही है? भगवान के मंदिर में कैसा डर बेटा? भगवान शिव तो सबका डर मिटाने वाले होते हैं। ठीक है, खाना निकाल जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तूने वैसे भी मुझे इतना चलाया है, पता नहीं और कितना दूर है मौसी का गांव। और थोड़ी देर, हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। अंधेरा होने से पहले? पता नहीं अंधेरा कब होगा। मौसी के गांव पहुंचने से पहले। पर गांव कब पहुंचेंगे? अंधेरा होने से पहले। चल बस हो गई अब गोल गोल बातें। तो शुरू कर खाना, मैं मंदिर में कहीं पानी देख कर आती हूँ। मंदिर में पानी नहीं है, शायद कोई यहाँ आता नहीं है। तू इधर ही रुक, मैं बाहर से पानी लेकर आती हूँ। अपने मासूम मोनू को चुड़ैल के मंदिर में अकेला छोड़कर मोनू की माँ पानी ढूंढने चली जाती है। मोनू खाना खा रहा है। खाना खाते खाते उसकी नजर मंदिर में पड़े एक बॉल पे जाती है। ये वही बॉल है जिससे नंदन और रॉकी खेल रहे थे। मोनू अपना खाना बीच में ही छोड़कर उस बॉल की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो बॉल को छूने लगता है, वो बॉल उसके पास से दूर होने लगती है। मोनू को यह सब अजीब लगता है, फिर भी मोनू कोशिश करते रहता है।
पर वो बॉल मोनू के हाथ नहीं आती। तभी वहां मंदिर वाली चुड़ैल आती है। ये गेंद तुम्हारी नहीं है। वो बच्चा अपनी गेंद लेने फिर आएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। चुड़ैल को देखकर मोनू डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। नाम क्या है तुम्हारा? इधर आ जाओ। चुड़ैल मोनू के पास आ रही है। उस चुड़ैल को अपने पास आता देखकर मोनू डरकर बाहर भाग जाता है और बाहर बेहोश होकर गिर जाता है। चुड़ैल बाहर आती है। वो मोनू की नाड़ी देखती है। मोनू मर गया है। अभी भी चुड़ैल अजीब तरीके से हिल रही है। उसका ये हिलना डरावना है। तभी वहां पानी लेकर मोनू की मां आती है और मोनू के सामने चुड़ैल की अजीब हरकत देखकर उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। चुड़ैल मोनू की मां को देखती है। तब मोनू की मां भी डरती है और वो भी डर के मारे मर जाती है। अब चुड़ैल को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो भगवान शिव के जैसा तांडव करने लगती है। हमने जैसे पहले कहा था कि ये मंदिर वाली चुड़ैल शिव की भक्त है। चुड़ैल और शिव की भक्त, ये बात आग और पानी साथ साथ में रहने जैसा है। परम भक्ति की ये कहानी चुड़ैल की चुड़ैल बनने के पहले से बतानी पड़ेगी, तब शायद हमें इस कहानी का राज समझ में आए। रागिनी भगवान शिव के मंदिर में शिव जी की पूजा कर रही है। कड़ी धूप हो या बारिश, रागिनी रोज मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए आती थी। अपनी पूरी जिंदगी में रागिनी ने एक भी दिन मिस नहीं किया। रागिनी जब भी मंदिर में आती थी भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करती थी। देवों के देव, हे महादेव, मैंने जिंदगी भर आपकी भक्ति की, आपकी पूजा की। अब ये आदत मेरा भाग्य बन गया है। भक्ति के इसी सहारे से मैंने पूरी जिंदगी बिता दी है। बस आपसे एक ही विनती है कि आपकी भक्ति का ये सहारा कभी ना छूटे। रागिनी मंदिर आती है। आज रागिनी बहुत थकी थकी सी है, पर रागिनी की उम्र भी काफी हो गई है। पूजा के बाद रागिनी ने शिवजी के सामने अपना हाथ जोड़ा है। हे देवों के देव महादेव, ढलती उम्र के साथ रोज मुझे एक चिंता सता रही है। आपकी भक्ति से टूटने की चिंता, मेरे भाग्य से बिछड़ने की चिंता। आपकी भक्ति के बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अब अचानक एक दिन मौत आकर मुझे आपसे दूर कर देगी। भगवान, मैं मेरे मरने के बाद आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है। अब बस एक ही चीज मांगती हूँ, मुझे मरने के बाद भी आपकी भक्ति करने का मौका दे दीजिए। रागिनी रोते हुए अपनी प्रार्थना कर रही है। तभी मंदिर में से एक आवाज आती है। वो आवाज शिव जी की है। रागिनी इधर उधर देखने लगती। कौन? शिव जी के हंसने की आवाज आती। और कौन हो सकता है? आपने जिसे पुकारा वही हूं मैं। शिव जी? भगवान शिव जी? सही पहचाना रागिनी। पर मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? परमात्मा के दर्शन आत्मा का परमात्मा में मिलन होने के बाद ही होता है। आखिर आपके शरीर की भी कुछ मर्यादा है। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे दर्शन। भले ही मेरे इस शरीर की मर्यादा हो, पर इसी शरीर से मैं आपकी भक्ति कर सकी। अब मुझे इस शरीर के बाद भी आपकी भक्ति करने का मौका मिले, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे मेरी। मैं अपने भक्त की किसी इच्छा को ना नहीं कर सकता, पर तुम्हारी इस इच्छा में एक व्यत्यय है। कौन सा? जब कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ने के बाद अगर भूत प्रेत के योनि में चला जाता है और उसने कभी गलती से भी मेरी प्रतिमा देख ली, तो तुरंत ही उसकी मुक्ति हो जाती है। तुम भूत योनि में रहकर मेरी पूजा कर सकती हो, पर मेरे बगैर। ये कैसा वरदान हुआ? आपकी प्रतिमा के बगैर मैं कैसे पूजा कर पाऊंगी? पूरे भक्ति भाव से की हुई हर चीज मेरे पास पहुंचती है। हर अमावस को आप सिर्फ मेरे नाम का दिया जलाओ, आपकी भक्ति मुझ तक आ जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्य भागी हूँ आपकी। अब मुझे बिल्कुल मरने का डर नहीं है।
कुछ ही दिन के बाद भगवान शिव की पूजा करते करते रागिनी अपने शरीर से आत्मा का त्याग करती है और तुरंत चुड़ैल के रूप में फिर से जिंदा हो जाती है। और तभी से हर अमावस को मंदिर वाली ये चुड़ैल भगवान शिव जी को दिया जलाती है। मंदिर वाली वो चुड़ैल अभी भी तांडव कर रही है। उसके सामने ही मोनू और उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा है। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही है, हे देवों के देव महादेव, कैसा वरदान मांगा है मैंने आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मरने के बाद भी आपकी भक्ति करने का वरदान मांगा था, पर अब ये वरदान ही श्राप बन गया है। मैंने कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी, पर अब मेरी वजह से मुझे डरकर ही लोग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है मुझसे। मेरे हाथों से घोर पाप हो रहा है। हे देवों के देव महादेव, प्रकट हो जाओ और मुझे नर्क में डाल दो। तभी अचानक से भगवान शिव जी की आवाज आती है, नहीं रागिनी, कोई कभी मरता नहीं है और ना ही कोई किसी को मार सकता है। तू जिन्हें मारने का पातक अपने नाम ले रही है, उनमें से कोई भी मरा नहीं है। देख, सब अपनी अपनी जगह है। रागिनी मोनू और उसकी मां की लाश को देखती है। तब दोनों भी खड़े होकर रागिनी चुड़ैल को देख रहे हैं। रागिनी को देखकर फिर वो भाग जाते हैं। और वो बच्चा गेंद खेलता हुआ। चुड़ैल आंख बंद करके देखती है तो उसे नंदन और रॉकी साथ खेलते हुए दिखते हैं। रागिनी, देखो, तुम मेरी परम भक्त हो और मेरी परम भक्त को कोई चुड़ैल कहे ये मैं देख नहीं सकता। तुमने मेरी भक्ति से इतना पुण्य अर्जित किया है कि तुम्हें यहाँ इस हालत में रखना हमें शोभा नहीं देता। और देवलोक में भी सभी देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी भक्ति के बिना मेरे सामने देवलोक भी फीका है। मुझे नहीं चाहिए कोई देवलोक। पर तुम्हें मैं यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, मुझे फिर से नया मनुष्य जन्म दे दीजिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति का अवसर हो, बाकी कुछ नहीं। तथास्तु कहने से पहले मुझे कुछ पूछना है। आखिर तुम्हें मेरी भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति महसूस की जाने वाली चीज है, बताने वाली नहीं। इसके लिए पहले आपको भक्त बनना होगा। जरूर, मैं भी कभी इस पृथ्वी लोक पर भक्त बनकर जन्म लूंगा। तथास्तु रागिनी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो।